भारत का दिफाई बजट तकरीबन 10% तक बढ़ाने की तैयारी। आइंदा माली साल के लिए दिफा का 68 खरब रुपए का बजट तजवीज़ किया गया है। जंगी सामान की खरीदारी के लिए 18 खरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बड़ा हिस्सा तनख्वाहों और पेंशन पर खर्च होगा। तैयारों के लिए 486 अरब रुपए और बहरी बेड़ों के लिए 244 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। अमेरिका के सदर ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको से तिजारती जंग छेड़ दी। कनाडा और मेक्सिको पर 25% तक और चीन से दरामदात पर 10% टैरिफ आयद। कनाडा ने अमरीकी दरामदात पर 25% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि टैरिफ के अमरीकियों पर भी मनफी असरात होंगे। चीन ने कहा है कि अपने हुकूक का दिफा करने के लिए जवाबी इक़दाम करेंगे। टैरिफ का नफाज आलमी तिजारती तंजीम के क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज करवाएंगे। मोटरवेज में सरमायाकारी के लिए आज़रबाईजान का वफ़द रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। वाक़ई वज़ीर निश्कारी मवासलात अब्दुल अलीम खान की आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद जारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया। अब्दुल अलीम खान ने बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसी माह आज़रबाईजान और वस्त एशियाई रियासतों का दौरा करेंगे। वस्त एशियाई रियासतों तक ज़मीनी तिजारती राहदारी और रोड नेटवर्क के ख्वाहां हैं। सदर आसिफ अली जरदारी 4 से 8 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। सदर जरदारी की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। लाहौर, मुल्तान और सियालकोट में धुंध की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। 3 परवासें मनसूख कर दी गई हैं। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर आने और जाने वाली 40 परवासें ताखीर का शिकार। जिला कुरम में पायदार अमन के क़याम के लिए फरीक़ैन के माहिदीन आज इस्लामाबाद में आमने सामने बैठकर मसले का हल तलाश करेंगे। जिला कुरम में फायरिंग के वाक़यात और झड़पों के बायस 4 माह से आमदोरफ्त के रास्ते बंद। DI खान में खानोज़ई लेवीज़ की गाड़ी पर फायरिंग। 4 लेवीज़ एहलकारों समेत 5 अफराद जाँ बहक। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक खानोज़ई लेवीज़ एहलकारों पर फायरिंग के दौरान दराबन के इलाके में हुई। फायरिंग के बाद गाड़ी में आग लग गई। लेवीज़ एहलकार निजी ड्राइवर के हमरा चोरी के ट्रक की बरामदगी के लिए जा रहे थे। जाँ बहक लेवीज़ एहलकारों की मैयतें दराबन हॉस्पिटल मुंतकिल। बहावलनगर में नामालूम मुल्जिमान की ख्वाजा सरा को घर से जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश। इनकार पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। थाना मैक्लोडगंज में 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 7 जनवरी को लापता हुआ लाश 18 जनवरी को फ्लैट्स में पानी के टैंक से मिली थी। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में डकैती के दौरान मुजाहिमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके दुकानदार को कत्ल कर दिया। मकतूल के रिश्तेदारों का कहना है कि 15 रोज पहले भी डाकू 70,000 रुपए लूट कर ले गए। मुतनाज़ा पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का तहरीक में शिद्दत लाने का फैसला। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जलसे, जुलूस और रैलियां मुनक्किद की जाएंगी। पार्लियामेंट हाउस तक लॉन्ग मार्च और धरने समेत जेल भरो तहरीक चलाने का आज़म। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि PFUJ और जॉइंट एक्शन कमेटी आला अदलिया से रुजू करेगी। ट्रेड यूनियंस, इंसानी हुकूक, ताजिर तंजीमों और सिविल सोसाइटी से मिलकर एहतजाज करेंगे। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर पेशावर प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों का मुजाहरा। सदर खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुजाहिरीन से खिताब में पैका एक्ट तरामीम की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा फेक न्यूज़ की आड़ में आज़ादी इज़हार राय पर कदगन बर्दाश्त नहीं। बलोचिस्तान बार काउंसिल का मुतनाज़ा पैका एक्ट को बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। वापसी का इम्कान है, इसमें तरमीम का इम्कान है। बिल्कुल हो सकती है। देखिए ना, जब आइन में 26 तरामीम आप कर सकते हैं तो कानून ऐसी क्या चीज़ है, कोई ऐसा सहीफा थोड़ा ही है कि उसको नहीं छेड़ सकते। हम आपकी जो कंसर्न्स हैं, मैंने ज़ाती तौर पे प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है इस मौजू के ऊपर और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। हुकूमत ने मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल में तरमीम करने का इशारा दे दिया।
सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जी न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब आइन में 26 तरमीम हो सकती हैं तो पैका एक्ट भी कोई आसमानी सही पर नहीं तरमीम करने पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म से बात की है, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि वो ज़ाती तौर पर समझते हैं कि सहाफ़ियों को एतमाद में लेना चाहिए, लेकिन वो बिल की रूह के ख़िलाफ़ नहीं है। सोशल मीडिया का बड़ा हिस्सा मरज़ बन चुका है। घोटकी में कच्चे के डाकुओं की मालबरदार कंटेनर और अमले को अगवा करने की कोशिश नाकाम। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक डाकुओं ने रेंजर्स को देखते ही फायरिंग कर दी, जिससे 2 अफराद जख्मी हो गए। रेंजर्स एहलकारों की जवाबी कार्रवाई से डाकू कंटेनर को छोड़कर फरार हो गए। जख्मी अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। गज़ा में जंग थमी तो इसराइल ने मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम तेज़ कर दिया। फौजी ऑपरेशन में 16 साल के लड़के समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। हफ्ते को इसराइली जेलों से रिहा किए जाने वाले बेशतर फ़लस्तीनी बीमार और इसराइली तशद्दुद से ज़ख्मी हैं। भूख से निढाल। गज़ा जंगबंदी मुआहदे के तहत चौथे मरहले में 3 इसराइलियों के बदले 183 फ़लस्तीनी रिहा किए गए थे। मकबूजा मगरबी किनारे और गज़ा में फ़लस्तीनी कैदियों का पुरजोश इस्तक़बाल। 9 महीने बाद खोली जाने वाली रफ़ाह क्रॉसिंग के ज़रिए गज़ा से मरीजों का पहला काफ़िला मिस्र पहुँच गया। सूडान में बागी फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्स का दरमान शहर के बाजार पर हमला। सूडानी वजारत सेहत के मुताबिक गोलाबारी से 54 अफराद हलाक और 158 जख्मी हो गए। सूडान में अप्रैल 2023 से सूडानी फौज और मनहरिफ फौजी फोर्स RSS के दरमियान लड़ाई जारी है। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में तैयारे का हादसा। मेडिकल ट्रांसपोर्ट तैयारा करने से हलाक अफराद की तादाद 7 हो गई, 19 जख्मी। तालिबान हुकूमत ने काबुल में अफगानिस्तान के वाहिद लग्जरी होटल पर कब्जा कर लिया। सेरीना होटल ने ऐलान किया कि वो काबुल में 1 फरवरी से होटल बंद कर रहे हैं। होटल अब हुकूमत के कब्जे में है। हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। ना ही सेरीना होटल और हुकूमत ने इन शराइत की वजाहत की जिनके तहत होटल इंतजामिया तब्दील हो रही है। और वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। ग्रेस और शौंचर वैली समेत मुतादिद इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। शहरियों को मुश्किलात। शारदा और लोआद बाला जागरा में 6 से 8 इंच तक, ग्रेस और शौंचर में 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई।